नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए गणित सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज गणित के इन प्रश्नों का अध्ययन शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, संख्या 8432 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या दी हुई है 8432। इसमें प्रश्न कह रहा है 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले समझ लीजिए स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या का जातीय मान जो होता है वह संख्या स्वयं होती है। जितनी भी संख्या लिखी होती है, स्वयं संख्या जो होती है अपनी जातीय मान होती है, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या का जो उस के समूह में स्थान होता है, उस स्थान के हिसाब से हम उसे स्थानीय मान उसका निकालते हैं। तो मान लीजिए 2 हमारा जो है इकाई के स्थान पे है, 3 दहाई के स्थान पे है, 4 जो है वह सैकड़े के स्थान पे है। तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणे उसका स्थान जो है वह सैकड़े के स्थान पे है, अतः इसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा। और 4 का जातीय मान जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है, तो अंतर जब निकालेंगे तो 400 माइनस 4 बराबर 396 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि संख्या 8432 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर 396 होगा। स्थानीय मान मतलब 4 का स्थानीय मान कितना होगा? तो इसमें 4 का स्थानीय मान जो है यह सैकड़े के स्थान पे है, तो 4 गुणे 100 हो जाएगा, अतः 400 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, अतः 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 400 माइनस 4 गुणे 396 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है संख्या यक्स के 1/4 का 1/5 10 के बराबर है, तो यक्स बराबर होगा। एक संख्या यक्स है कि 1/4 का 1/5, संख्या यक्स का 1/4 मतलब 1/4 का 1/5 जो है यह 10 के बराबर है, तो हमको यक्स का मान निकालना है। अब देखेंगे ऊपर के अंकों का गुणा ऊपर कर लेंगे तो यक्स गुणे 1 यक्स हो जाएगा, और नीचे 4 पचे 20 हो जाएगा बराबर 10। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10, अतः यक्स का मान जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। संख्या यक्स के 1/4 अतः यक्स गुणे 1/4 का 1/5 जो है गुणे 1/5 बराबर 10 के बराबर है, तो हमको यक्स का मान निकालना था। तो यक्स बटे 20 हो जाएगा बराबर 10, यक्स बराबर 20 गुणे 10 बराबर 200 हमारा यक्स का सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यदि संख्या यक्स का 1/2 भाग 20 हो तो यक्स का 1/5 भाग कितना होगा? कोई संख्या यक्स है, इसका 1/2 भाग जो है वह 20 के बराबर है, तो हमको यक्स का 1/5 भाग जो है यह ज्ञात करना है। पहले हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स का 1/2 बराबर 20, तो यक्स बटे 2 बराबर 20, यक्स बराबर जो हो जाएगा 20 दूना 40 तिर्यक गुणा करेंगे, अतः यक्स का मान हमारा 40 निकल गया। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? यक्स का 1/5 भाग कितना होगा? तो यक्स का 1/5 भाग निकालेंगे। यक्स का जो मान हमारा 40 मिला है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 40 का 1/5 बराबर 5/40 हमारा यक्स का 1/5 जो है वह 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है संख्या 4312 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमको यह प्रश्न कह रहा है संख्या 4312 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो संख्या है 4312 और जिससे विभाजित करने के लिए कहता है उससे हम इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो देखते हैं पहले कितनी बार में ये भाग चला जाता है। तो 15 तियाँ 45, 43 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा। 15 दूना 30, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। 15/120, 11 आ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सते 105, शेष हमारा बचता है 7। 112 में से 105 घटाएंगे तो आएगा हमारा शेष 7। अतः इससे ज्ञात होता है कि अगर 4312 में से वह छोटी से छोटी संख्या हम 7 घटा दें तो जो प्राप्त संख्या हमको मिलेगी वह 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक बार देख लेते हैं
हमारी संख्या है 4312। इसमें हम 15 से जब भाग करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, 7 बचता है। तो इसमें से 7 को अगर हम घटा दें तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 4, अतः 4305 वह संख्या होगी जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कितना हमने घटाया है इस दी हुई संख्या में से, अतः इस दी हुई संख्या में से हमारी छोटी से छोटी संख्या जो घटाई गई है वह 7 घटाई गई, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 3 क्रमांगत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है 3 क्रमांगत विषम संख्या। तो विषम संख्याओं को ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये क्रमांगत कह रहा है तो मान लीजिए पहली क्रमांक विषम संख्या यक्स है, तो दूसरी जो हमारी क्रमांगत विषम संख्या मिलेगी इसको यक्स में 2 जोड़ने पर मिलेगी, अतः दूसरी हमारी जो विषम संख्या हो जाएगी क्रमागत वो यक्स प्लस 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्रमागत तीसरी विषम संख्या जो हो जाएगी उसमें भी 2 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 2 प्लस 2, अतः x प्लस 4 जो हो जाएगी ये हमारी तीसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी। यक्स हमारी पहली विषम संख्या हो गई, यक्स प्लस 2 हमारी दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो गई, और यक्स प्लस 4 जो हो जाएगा हमारी तीसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई। अब कह रहा है प्रश्न कि प्रथम 2 का योग, अतः प्रथम 2 का योग जो हो जाएगा यह तीसरी संख्या से 5 अधिक है, अतः यक्स प्लस 2 जो हो जाएगा इन दोनों का योग जो है यह तीसरी संख्या यक्स प्लस 4 से 5 अधिक है। ठीक है, तो यह 5 अधिक है, अतः इसको बराबर करने के लिए यहाँ हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको दूसरी संख्या, पहली संख्या, तीसरी संख्या कोई भी संख्या निकालनी हो आराम से हम निकाल सकते हैं। यक्स और यक्स को जोड़ दे देंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2 बराबर यहाँ पे यक्स प्लस 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x है, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और 9 इस 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अतः x बराबर 2x में से 1 x जाएगा, x हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। अतः x बराबर 7 आ जाएगा। तो पहली संख्या x बराबर 7, दूसरी संख्या x प्लस 2 मतलब 9, और तीसरी संख्या x प्लस 4, अतः 7 4 11। ये हमारी क्रमांगत संख्याएं हो गई। ठीक है, तो पहली संख्या 7 हो जाएगी, दूसरी संख्या 9 हो जाएगी, और तीसरी संख्या 11 हो जाएगी। हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारी 9 है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप एक बार उत्तर की जाँच करना चाहते हैं तो कर लीजिए। प्रश्न में कह रहा था प्रथम 2 संख्याओं का योग जो है, अतः 9 7 कितना होता है, 16 होता है। यह तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तीसरी संख्या 11 है, 11 से 16 कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो उत्तर की जांच भी पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है यदि यक्स का 2/4 यक्स की 1/4 से 10 अधिक है तो यक्स बराबर कितना होगा। यहाँ भी यक्स का मान पूछ रहा है। यक्स का 2/4 कह रहा है, प्रश्न लिख लीजिए। यक्स का 2/4 जो है यक्स के 1/4 से 10 अधिक है, अतः यक्स का 2/4 यक्स के 1/4 से 10 अधिक है। यह जो भाग है इस भाग से 10 अधिक है ये। ठीक है, ये 10 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स गुणे 2, अतः 2x/4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x/4 प्लस 10 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2 बराबर x/4 प्लस 10 हो जाएगा। अब इस x/4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, दोनों x एक तरफ कर दीजिए और 10 को उधर कर दीजिए। तो पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा x/2 माइनस x/4 बराबर 10। अब तिर्यक गुणा करके घटा लीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 2x और बटे 2 चौक 8 बराबर 10 हो जाएगा। 4x में से 2x घटा देंगे तो बचेगा 2x बराबर 8 का गुणा 10 में कर देंगे तो 8 10 में 80 हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ काट देंगे तो 40, अतः x बराबर जो हमारा मिल जाएगा मान वह 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है x का 2/4,
तो लिख दिया यहाँ पे x का 2/4, x के 1/4 से 10 अधिक है, अतः x के 1/4 से 10 अधिक है। ठीक है, ये 10 अधिक है x/2, तो x/4 में हम 10 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे बटे 4 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ 2x/4 है तो 2 से काट देंगे तो x/2 हो जाएगा। x/2 बराबर x/4 प्लस 10। अब दोनों x को हम एक तरफ कर लेंगे तो x/2 इधर था, उधर वाला x/4 जब प्लस में था इधर आएगा तो माइनस x/4 हो जाएगा बराबर 10। फिर ये गुणा करेंगे तो x का गुणा 4 में होगा तो 4x हो जाएगा, इस 2 का गुणा x में हो जाएगा तो -2x बटे यहाँ इन दोनों का गुणा आपस में होगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा बराबर यहाँ 10 में लिखा हुआ है। अब 4x में से 2x को हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2x बराबर 8 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। 2x बराबर 80 तो x बराबर 40, अतः x का मान जो हमारा हो जाएगा वह 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? कोई संख्या है जिसे उसके वर्ग से घटाया जाता है तो हमें 72 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है हमको यही बताना है। मान लीजिए हम उस संख्या को यक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इसका वर्ग जो होता है वो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि इस संख्या यक्स को हम इसके वर्ग यक्स स्क्वायर में से घटा दें तो प्रश्नानुसार हमको बताया गया है कि हमको 72 प्राप्त होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। कह रहा है मान लीजिए किसी संख्या को, माना हमने उस संख्या को यक्स मान लिया, उसके वर्ग, अतः यक्स का वर्ग कितना हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर में से घटाने पर, अतः यक्स स्क्वायर में से यक्स को घटाने पर 72 प्राप्त होता है। तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 72 हमारा एक सीक्वेंस में हो गया। तो हमें वह संख्या अतः यक्स का मान बताना है। तो सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और 72 जो उस तरफ है उस 72 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस 72 इधर आके माइनस 72 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो कोई ऐसी दो संख्या का हमको चुनाव करना है जिस दो संख्या का गुणा करें तो 72 हो जाए और उन दोनों को आपस में हम जोड़े घटाएं तो -1 मिल जाए। ये बीच वाली संख्या -1 जोड़ने घटाने पे मिल जाए और उनका आपस में गुणा करने पर 72 मिल जाए। तो ऐसी संख्या है 9 और 8। तो देखते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 यक्स माइनस 72 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे प्लस 8x हो जाएगा, माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को अलग रखेंगे, इन दोनों को अलग रखेंगे। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें x कॉमन है, यहाँ से x बच जाएगा, माइनस 9 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 कॉमन है, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 8 9 72, 9 बच जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में हमारा बच जाएगा x प्लस 8 और दूसरे कोष्टक में बच जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। दोनों को एक एक बार करके 0 करके x का मान निकाल लेंगे। तो यदि x प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -8 मिलेगा। ठीक है, और यदि x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 9 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस वाली ऋणात्मक संख्या हमको लेनी नहीं है, x जो है हमको पॉजिटिव संख्या मिल गया है, धनात्मक संख्या मिल गया, तो x बराबर 9। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या हमारी 9 हो जाएगी। जिस संख्या के वर्ग से हम उस संख्या को घटाएंगे तो 72 प्राप्त होगा। उत्तर की जांच एक बार कर लेते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए संख्या हमारी 9 मिली है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हमको वर्ग मिल जाएगा। अब 81 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो हमको 72 ही प्राप्त होगा। अतः हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यक्स का मान 9। ये विकल्प गलत है, इन चारों विकल्पों में कहीं 9 नहीं दिया हुआ है, ये विकल्प गलत है। हमारा जो वह संख्या हो जाएगी हमारी वही 9 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 54,284 को 56,354 में जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है वही हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न इकाई से संबंधित दिए जाएं जिसमें जोड़ और घटाने की बात कर रहा हो तो हमको अन्य संख्याओं से कोई मतलब ही नहीं है, हम केवल लास्ट वाले डिजिट को देख लेंगे। इसमें लास्ट में कितना दिया हुआ है, 4 और 4, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो 4 + 4 बराबर 8। इकाई का अंक हमारा आ गया 8। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसानी से आपने आंसर को बता दिया। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक इन दिए हुए संख्याओं में से 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगर सॉल्व करना है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तब भी आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई अंक से ही संबंधित। कह रहा है 4858 माइनस 2446 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है, पूरे अंक से मतलब नहीं है, केवल हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट अंक देखना है, अंतिम अंक। अंतिम अंक इसमें क्या है, 8 है, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, इसमें अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो 8 माइनस 6 बराबर 2। यही हमारा इन दोनों को सॉल्व करने पे के बाद जो इकाई का अंक मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा इन प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्लस की अगर बात करें तब भी आपको पूरे अंक को लेके, पूरे प्रश्न को लेके परेशान नहीं होना है। लास्ट 2 डिजिट जो भी है, संख्याओं के लास्ट अंक को एक एक को लेके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वही प्लस में भी होगा, वही माइनस में भी होगा। गुणा अगर देता है तो वो गुणा में भी वही होगा। यही होगा कि उन दोनों संख्याओं का जो लास्ट में एक एक दी हुई हैं उनका गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका जो अंक होगा इकाई का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई अंक से ही संबंधित जो प्रश्न है ये गुणा से ही संबंधित है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 24 गुणे 22 गुणे 54 गुणे 43 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा चौड़ा अंक दिया हुआ है, इसको गुणा करेंगे आप लोग, काफ़ी समय आपका चला जाएगा। तो क्या करना है, सबसे शॉर्ट ट्रिक, आराम से इन सभी का जो लास्ट अंक है उसका हमको आपस में गुणा कर लेना है। 24 में 4 है, 22 में 2 है, 54 में 4 है, 43 में 3 है, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। प्राप्त संख्या का जो इकाई अंक है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर इसका लास्ट वाला इकाई का अंक 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का सही आंसर 6 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी इकाई अंक से ही संबंधित है। कह रहा है 625 घातें 213 को हल करने पर प्राप्त उत्तर में इकाई का अंक क्या होगा। ये प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 625 घात पे है इसके 213। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसके इकाई अंक को बताना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कितने घातों को सॉल्व करेंगे इसमें ध्यान रखना है। घात का जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें हमको 4 से भाग देना है। तो 13 में 4 से भाग देंगे और क्या करना है कि देखना है कितने बार में ये आराम से भाग चला जाता है। तो 4 तियाँ 12, शेष कितना बचता है 1। ये जो लास्ट वाला अंक है इसी पे शेष बचे हुए घात को हमको कर देना है। तो 5 के घात 1 हो जाएगा, 5 के घात 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, अतः हमारा इकाई का अंक 5 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी इकाई के अंक से संबंधित इस प्रकार के घातांक वाले प्रश्नों को भी हमने देख लिया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पाई है, एक पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जितनी संख्याएं हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q 0 के बराबर न हो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 1.3 का मान किसके बराबर है। दरअसल यहाँ पे प्रश्न के टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। ये प्रश्न हमारा है 1.3 के ऊपर बार है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या दशमलव के पहले है उसको अलग करके लिख लेना है और जो संख्या दशमलव के बाद में है उसको अलग करके लिख लेना है। अगर 1.3 को हम आपको लिखने के लिए कहें तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 को आप अलग कर लीजिए, प्लस 3 जो दशमलव में है इसको 0.3 लिख सकते हैं ऐसे बार में। ठीक है, तो अब 1 हमारा अलग हो गया, प्लस 0.3 जो बार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिस भी संख्या के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार होता है हम उसके बटे उतनी बार 9 लिख देते हैं दशमलव को हटा के। तो
कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है, तो हम दशमलव हटा के 3 बटे उतनी बार 9 लिख देंगे, अतः 3 बटे 9 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अतः हमारा मिल गया एक पहले से है प्लस 3 बटे 9 को सॉल्व किया तो 1 बटे 3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा बराबर 3 एक 4 बटे 3 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब 4 बटे 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 1.3 के ऊपर बार जो है उसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान 4 बटे 3 के बराबर होगा। बताओ ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये रहे KBS PRT 2022 की तैयारी के लिए, गणित विषय की तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे 15 आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो प्रश्न आपके विभिन्न टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों का अध्ययन करिए, इन प्रश्नों की प्रकृति को समझिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।